हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुभाष सांड बायोलॉजी लेक्चरर जुनून बायोलॉजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अपना 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 चल रहा था, जो फ्रॉग वाला चैप्टर था। उसमें अपन आगे डिस्कस कर रहे थे। कल अपन ने इसका एक्सक्रेटरी सिस्टम का डिस्कस किया था। आज इस पार्ट में अपन ने इसके रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में बात करेंगे, या रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डिस्कस करेंगे कि फ्रॉग में रिप्रोडक्शन सिस्टम किस प्रकार से होता है। ठीक है ना। तो आज का अपना टॉपिक होगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग, या अपन फ्रॉग में आज रिप्रोडक्शन का डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। फ्रॉग में रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। ओके। तो रिप्रोडक्शन के लिए कुछ ऑर्गन की रिक्वायरमेंट रहती है। आपको पता भी होगा कि रिप्रोडक्शन में कुछ सेक्सुअल ऑर्गन भाग लेते हैं। ठीक है ना। तो उसमें से क्या क्या होता है, मोस्टली एक बात मैं बता देता हूँ कि फ्रॉग में मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग में अलग अलग प्रकार से रिप्रोडक्शन पाथवे चलता है। जैसे देखा है कि कोई भी मेल फ्रॉग है तो वो मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, और फीमेल फ्रॉग है तो वो फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है ना। तो अगर बात करें अपन फ्रॉग के मेल की, मेल में डिफरेंट होगा और फीमेल में भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है ना। फीमेल में भी डिफरेंट होगा। क्यों होगा देखते हैं। क्योंकि मेल होता है वो कैसा फॉर्मेशन करता है, मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है, मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। जबकि फीमेल है वो किसका फॉर्मेशन करेगी, ये मोस्टली सबको पता ही है, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है। यहाँ पर मेल गैमेट होता है वो स्पर्म होता है, सब जगह होता है, मेनली ह्यूमंस के अंदर भी ऐसा ही होता है। फीमेल गैमेट होता है वो कौन होता है, ओवम होता है। ठीक है ना, या अपन ओवा बोल सकते हैं, ये होता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं मेल गैमेट स्पर्म होता है, उसका फॉर्मेशन मोस्टली ह्यूमंस के अंदर टेस्टिस में होता है। तो एज अपन बात करें फ्रॉग के अंदर भी किस में होगा, टेस्टिस में होगा। ठीक है। अगर फीमेल गैमेट की बात करें तो फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन मोस्टली फीमेल में कहाँ पर होता है, ये भी ओवेरी में होता है। किस में होता है, ओवेरी, जिसे अंडाशय बोलते हैं, इसमें होता है। तो ये मोस्टली फ्रॉग में भी ऐसा ही होगा। ठीक है ना, अंडाशय में होगा। एक बात अपन ने पढ़ी है, एक बात को अपन ने पढ़ा है कि टेस्टिस होते हैं वो नंबर में कितने होते हैं। टेस्टिस नंबर में मोस्टली 2 होते हैं, या वन पेयर के रूप में पाए जाते हैं। किसके रूप में पाए जाते हैं, वन पेयर के रूप में पाए जाते हैं। ओवेरी भी कितने पाए जाते हैं, वन पेयर के रूप में पाए जाते हैं। अब अपन बात करते हैं, अगर फ्रॉग मेल फ्रॉग है, ठीक है ना, मेल फ्रॉग है तो उसके अंदर टेस्टिस होते हैं, वो किडनी के ऊपर पाए जाते हैं। किसके ऊपर पाए जाते हैं, किडनी के ऊपर पाए जाते हैं। सॉरी, किडनी से अटैच होते हैं। ठीक है ना, किडनी से अटैच होते हैं। ठीक है ना। मान लो मैं इधर की तरफ एक किडनी बना रहा हूँ, इस प्रकार से किडनी है, तो इसके ऊपर की तरफ अटैच होंगे, वो कौन होंगे, टेस्टिस होंगे। ठीक है ना, टेस्टिस होंगे। जबकि फीमेल फ्रॉग होता है, कौन होता है, फीमेल फ्रॉग होता है, उस फ्रॉग के अंदर जो ओवेरी होता है, ओवेरी होता है, वो मोस्टली किडनी के ऊपर की तरफ पाया जाता है, अपर पार्ट में पाया जाता है। इस तरह से मान लो अपर पार्ट, पीछे की तरफ किडनी है, ऊपर की तरफ ये है, और इसके अंदर किसका फॉर्मेशन हो रहा होता है, ओवम या ओवा का फॉर्मेशन हो रहा होता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से होता है। तो मैंने एक बात बताई है तुम लोगों को कि मेल फ्रॉग होता है उसमें टेस्टिस पाए जाते हैं, वन पेयर के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है ना। ओवल शेप्ड के होते हैं। ठीक है, और येलो कलर के होते हैं। टेस्टिस ओवल शेप्ड के होते हैं और येलो कलर के होते हैं। ठीक है ना, येलो कलर के होते हैं, वन पेयर के रूप में पाए जाते हैं, किडनी के जस्ट ऊपर पाए जाते हैं, और इसके ऊपर की तरफ फैट बॉडीज प्रेजेंट होती है। ठीक है ना। इसके अलावा अपन फीमेल गैमेट की बात की, या फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात की, तो वहाँ पे ओवेरी होता है, जस्ट किडनी के ऊपर की तरफ पाया जाता है। ठीक है ना, किडनी के ऊपर की तरफ पाया जाता है। तो अब थोड़ा सा इसका डायग्राम बनाकर अपन देख लेते हैं कि किस तरह से ये अरेंज रहते हैं, किस तरह से इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट रहता है। ओके, तो मैं यहाँ पर डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर पूरा का पूरा मेल का जेनेटियल ट्रैक्ट बना रहा हूँ। ठीक है ना, मेल, यहाँ पर मैं किसका बना रहा हूँ, मेल का। तो मेल की बात कर रहे हैं, मेल फ्रॉग की बात कर रहे हैं, उसका जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है वो किस प्रकार का होता है, मेल का बना रहा हूँ। और इसको बनाने के लिए अपने को
एक बात मैंने कल ही बताई थी कि एक्सक्रेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी मेल का एक्सक्रेटरी सिस्टम प्लस रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एक ही पाथवे में चलता है, ठीक है ना, दोनों साथ में चलते हैं और साथ में आगे ओपनिंग होती है, क्लोएका में ओपनिंग होती है। तो यहाँ पर मैं किडनी बना रहा हूँ इसकी, ठीक है ना, थोड़ा सा नीचे की तरफ बना लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसकी किडनी बना रहा हूँ इस तरह से, ये इसकी किडनी है, ओके, ये किडनी है और किडनी वन पेयर के रूप में प्रेजेंट होती है, ये अपन ने पढ़ा भी है। किडनी किसके रूप में प्रेजेंट होती है? पेयर के कंडीशन में पाई जाती है, एक पेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये मैंने इसकी किडनी बनाई है, कोई मेल फ्रॉग है उसका किडनी बनाया है। और मैंने बोला कि जो फ्रॉग होता है उसके अपर पार्ट की तरफ यहाँ पर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। कौन प्रेजेंट होते हैं? यहाँ पर मैं टेस्टिस बना रहा हूँ, यहाँ पर कौन प्रेजेंट होते हैं? टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं इधर की तरफ। इधर किडनी है तो यहाँ पर भी कौन प्रेजेंट होगा? टेस्टिस प्रेजेंट होगा, ओके। अब टेस्टिस के ऊपर की तरफ कुछ विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर थी जिसका नाम अपने फैट बॉडीज रखा, इस तरह से। इसके ऊपर की तरफ क्या प्रेजेंट है? फैट बॉडीज, इस तरह से। ये फैट बॉडीज है, ये ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है, ओके। ये ऊपर की तरफ कौन प्रेजेंट है? फैट बॉडीज है, तो इसका नाम अपन फैट बॉडीज दे देते हैं। ये कौन है? फैट बॉडीज, ओके। इसको थोड़ा सा ऐसे कवर कर देते हैं। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है ये किसकी बनाई है? फैट बॉडीज की बनाई है, ठीक है, इस तरह से, ओके। नीचे की तरफ यूरेटर होता है, आपने पढ़ा भी है। ये जो नीचे की तरफ डक्ट निकलती है इसे अपन क्या बोलते हैं? यूरेटर के नाम से जानते हैं। इधर की तरफ भी डक्ट निकलेगी, ओके, इधर की तरफ भी क्या निकलेगी? डक्ट निकलेगी, जिसे अपन क्या बोलते हैं? यूरेटर बोलते हैं। और यूरेटर आगे चलकर एक स्ट्रक्चर में ओपन होता है इस तरह से, जिसे अपन ने कल नाम भी दिया था, इसे क्लोएका बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं? इसका नाम क्या होगा? क्लोएका, ओके। और क्लोएका के पास में एक और स्ट्रक्चर पाई जाती है, आपने देखा भी होगा, यूरिनरी ब्लैडर होता है। इधर की तरफ कौन प्रेजेंट है? यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है ना। तो इसका क्या नाम दे देता हूं मैं, जिसमें यूरिन स्टोर रहता है? यूरिनरी ब्लैडर, इसे यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, ओके। अब देखो क्या होता है, अब मैं बताता हूँ कि ये पूरा का पूरा ट्रैक्ट बनाया है, इसी के अंदर ही छुपा हुआ है इसका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसमें छुपा होता है। मैंने बोला है कि जब ह्यूमंस की बात करते हैं तो टेस्टिस है, टेस्टिस से कुछ डक्ट्स निकलती है, टेस्टिस से क्या निकलती है? कुछ डक्ट्स निकलती है, जिसे अपन वासा इफ्रेंसिया बोलते हैं, इस तरह से क्या निकलती है। और इनकी नंबरिंग होती है वो 15 से 20 के समथिंग होती है, इसकी नंबरिंग कितनी होती है? 15 से 20। और इस स्ट्रक्चर का क्या नाम है? इस स्ट्रक्चर का नाम है वासा इफ्रेंसिया। ये फीमेल मेल में भी होती है, आपने देखा होगा, वासा इफ्रेंसिया, वासा डिफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया, वे एपिडिडाइमिस, ये सारे अपने पढ़े हैं। उसी तरह से 15 से 20 की नंबरिंग में वासा इफ्रेंसिया पाई जाती है, जो मोस्टली स्पर्म को कहाँ तक पहुँचाने का काम करेगी? क्लोएका से एक्सक्रेट करने का काम करेगी, ठीक है ना। और ये किडनी बनाई है ना, इस किडनी के बीच बीच में एक ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है, आपने देखा होगा। किडनी है, किडनी के नीचे इसके बीच में यहाँ पे एक ग्लैंड है, ठीक है ना, इस तरह से एक ग्लैंड है जिसे एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। किस नाम से जाना जाता है? एड्रिनल ग्लैंड। ह्यूमंस में होती है ना एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है ना, एड्रिनलिन हार्मोन का सीक्रेशन करती है, इसी तरह ये है। लेकिन ये अब देखो क्या होता है, अब मोस्टली एक इस तरह से कितनी स्ट्रक्चर है? 15 से 20 की संख्या में इस तरह से इसमें से कुछ स्ट्रक्चर निकलती है। 15 से 20 की संख्या में क्या निकलती है? कुछ स्ट्रक्चर निकलती है, इस तरह से निकलती है। इसकी नंबरिंग होती है वो 15 to 20 होती है। और ये निकल कर आगे की तरफ एक डक्ट में ओपन होती है, ये निकल कर आगे की तरफ एक डक्ट में ओपन होती है, इस तरह से एक डक्ट का फॉर्मेशन करती है, जो आगे की चलकर कहाँ पर ओपन होगा? ये एक डक्ट होती है इस तरह से, और किडनी के अंदर से ही निकलती है इस प्रकार से, ठीक है ना, किडनी के अंदर से ही निकलती है इस प्रकार से, ठीक है। और ये डक्ट होती है, इस डक्ट को बिडर कैनाल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? बिडर कैनाल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इस बिडर कैनाल से ही स्पर्म किस में आते हैं? यूरेटर में आते हैं, ठीक है ना। और यूरेटर में आने की वजह से इसे यूरियो जेनिटल या यूरियोजेनाइटल डक्ट बोलते हैं,
क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर जेनेटियल प्रोडक्ट भी आ रहा है और यूरिया भी आ रही है। किडनी से तो यूरिया आ रही है, यहाँ पर यूरिया बन रही है, वो यूरिया तो किडनी से इसमें यूरेटर में आ रही है, यूरेटर में आ रही है ना, ऐसे देखो इधर की तरफ किडनी से यूरिया भी आ रही है, प्लस में इसमें जेनेटियल ट्रैक्ट से स्पर्म भी आ रहे हैं। किस कैनाल के थ्रू? बीडर कैनाल के थ्रू। किस कैनाल के थ्रू आ रहे हैं? बीडर कैनाल के थ्रू स्पर्म भी आ रहे हैं, जिसकी वजह से इसका नाम क्या कर दिया जाता है? यूरियो जेनेटियल ट्रैक्ट डक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो अब आप देखो कि इसमें एक्सक्रेटरी सिस्टम की डक्ट प्लस यूरेटर है प्लस जेनेटियल डक्ट कौन है? बीडर कैनाल यूरेटर में ही ओपन हो रही है। किस में हो रही है? यूरेटर में ओपन हो रही है, जिसकी वजह से इसे क्या नाम दिया गया है? यूरियो जेनेटियल डक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और ये आगे ओपनिंग किस में कर देते हैं? क्लोएका में, और क्लोएका से क्या हो जाते हैं? क्लोएका अपर्चर के द्वारा बाहर निष्कासित कर दिए जाते हैं। इस प्रकार की मोस्टली क्या होता है? मेल फ्रॉग का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है या रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा अपने जानने की कोशिश की कि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। देखो यहाँ पर टेस्टिस है, इधर भी कौन है? टेस्टिस है। अब ये टेस्टिस है, इसके अंदर की तरफ कुछ ट्यूब्यूल्स होती है, कुछ 15 से 20 की संख्या में विशेष प्रकार की वासा इफ्रेंसिया पाई जाती है, जिसकी संख्या 15 से 20 होती है। ये वासा इफ्रेंसिया आगे की तरफ किस में खुलती है? बीडर कैनाल में खुलती है, जो किडनी के अंदर से होकर आती है, ठीक है ना। किडनी के अंदर से होकर आती है, बीडर कैनाल में जैसे ही ओपन होगी, जैसे ही ओपन होगी आगे यूरेटर में होएगी, यूरेटर में तो यहाँ से स्पर्म आ रहे हैं। यहाँ पर क्या बन रहे हैं? यहाँ पर मोस्टली स्पर्म ही तो बन रहे हैं। वो स्पर्म कहाँ पर आ रहे हैं? आगे कहाँ पे? एक्सक्रेट करने हैं, कहाँ पर? यूरेटर में। और यूरेटर में जैसे स्पर्म आएंगे और प्लस में यूरिन आएगा। यूरियोजेनाइटल ट्रैक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कौन होगा? स्पर्म भी होगा और प्लस में कौन होगा? यूरिन, ठीक है ना। दोनों होने की वजह से इसे क्या बोलते हैं? यूरियोजेनाइटल ट्रैक्ट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? यूरियोजेनाइटल ट्रैक्ट के नाम से जाना जाता है। ओके, अब देखो क्या होता है। ये तो सारा का सारा कौन सा रिप्रोडक्टिव सिस्टम था? मेल फ्रॉग का था, ठीक है ना। मेल फ्रॉग में 2 टेस्टिस होते हैं, येलो कलर के होते हैं और ओवल सेप्ट के होते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर से वासा इफ्रेंसिया पाई जाती है, आगे बीडर कैनाल में ओपन होती है और यूरेटर में होती है, जिसकी वजह से इसको ये नाम दिया गया। क्लोएका के थ्रू स्पर्म क्या कर दिए जाते हैं? बाहर एक्सक्रेट कर दिए जाते हैं। ओके, ये पूरा डायग्राम अपने किसका बनाया है? मेल फ्रॉग का बनाया है। किसका बनाया है? मेल फ्रॉग का बनाया है। अब बात करते हैं अपन फीमेल फ्रॉग की, ठीक है ना, फीमेल फ्रॉग की। ओके, अब देखते हैं फीमेल फ्रॉग क्या होता है, किस प्रकार से उसके अंदर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पाया जाता है फीमेल फ्रॉग के अंदर। अगर अपन बात करें फीमेल फ्रॉग की, तो मैंने एक बात पहले ही बताई थी कि फीमेल फ्रॉग का जेनेटियल ट्रैक्ट अलग होगा, जेनेटियल डक्ट अलग होगी, प्लस में एक्सक्रेटरी जो सिस्टम की डक्ट होगी, यूरेटर होगा, वो अलग होगा, ठीक है ना। दोनों का अलग पाया जाता है। ओपनिंग दोनों की एक होती है, लेकिन दोनों का ट्रैक्ट अलग अलग प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो उसमें देखते हैं, इसको जानने की कोशिश करते हैं। मैं इधर की तरफ वही सेम प्रोसेस, किडनी बना रहा हूँ। इधर क्या बना रहा हूँ मैं? किडनी बना रहा हूँ। ये क्या है? इसकी किडनी है, ठीक है। प्रोसेस सेम ही है मोस्टली, ठीक है ना। किडनी है, किडनी से क्या निकल रहा है? यूरेटर निकल रहा है। यहाँ से मैं क्या निकाल देता हूँ? यूरेटर निकाल देता हूँ, ठीक है ना। यूरेटर है, और ये आगे की तरफ मैंने क्या बनाया? क्लोएका बनाया, ठीक है ना। ये क्लोएका बना दिया मैंने। ओके, ये मोस्टली ऐसा ही होता है क्लोएका, और इसकी ओपनिंग है इधर की तरफ, क्लोएका है। इसके अलावा नीचे की तरफ मैंने एक स्ट्रक्चर और बनाई थी, जिसे यूरिनरी ब्लैडर बनाया था। अपने को इतना जानना नहीं है, अपने को सिर्फ इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को जानना है, किस प्रकार से होता है। अब देखो, इसके यहाँ पर किडनी है, किडनी के अंदर की तरफ एक ग्लैंड भी बनाई थी अपन ने। उस ग्लैंड का क्या नाम दिया था? एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है ना। और यहाँ पर ऊपर की तरफ फैट बॉडीज होती है वगैरह वगैरह, जो भी है अपने को नहीं जानना है। अब मैं बता देता हूँ, ये तो इसका एक्सक्रेटरी सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? एक्सक्रेटरी सिस्टम है। जबकि अब इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर बनाएंगे ना, तो उसमें मैंने बताया था कि वन पेयर के रूप में उसके ऊपर ओवेरी पाई जाती है। ये मान लो किडनी है, इसके जस्ट ऊपर की तरफ कुछ एक विशेष प्रकार की ऐसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। इसके ऊपर की तरफ है, किडनी पीछे है, अपन शो नहीं कर सकते, लेकिन इसके अंदर ही बनाना पड़ेगा ऐसा। किडनी पीछे है, ये ऊपर की तरफ है, और इसके अंदर क्या बनते रहते हैं? मोस्टली ओवा बनते रहते हैं। तो यहाँ पर मैं ओवा बना रहा हूँ। ये क्या बनते रहते हैं? ओवा बना रहा हूँ। ओके, ये सारी की सारी स्ट्रक्चर मैं किसकी बना रहा हूँ? ओवा की बना रहा हूँ, या ओवम की बना रहा हूँ। ओवम बन रहे होते हैं, ठीक है ना। ओवम बन रही है। अभी तो ये तो कौन सा है? अभी फिलहाल वाला एक्सक्रेटरी सिस्टम है, लेकिन इसके ऊपर की तरफ जो स्ट्रक्चर बनाई है, इस स्ट्रक्चर का क्या नाम दे देता हूँ मैं? ओवेरी दे देता हूँ। क्या नाम दे देता हूँ? ओवेरी, ठीक है ना। अंडाशय बोलते हैं इसे। अब
इस ओवेरी के पास से एक विशेष प्रकार की डक्ट ओपन होती है, इस तरह से एक डक्ट ओपन होती है। ओके, और ये डक्ट इस प्रकार से क्लोएका में जाती है। कहाँ पर जाती है? क्लोएका में जाती है, ठीक है ना, क्लोएका में जाती है। और इस डक्ट का नाम होता है ओविडक्ट। क्या बोलते हैं? ओविडक्ट, ठीक है ना, जिसे फैलोपियन ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? ओविडक्ट, ठीक है ना। और ये ओविडक्ट होती है, यही ओवम को क्या करती है? रिसीव करती है। ये ओविडक्ट होती है, यहाँ पर ओवम बन रहे हैं, उस ओवम को क्या कर लेगी? रिसीव कर लेगी, ठीक है ना। और ओवम जितने भी बने हैं वो ओविडक्ट के थ्रू किस में ओपन हो जाएंगे? अरे किस में ओपन हो जाएंगे? क्लोएका में ओपन हो जाएंगे। किस में ओपन होंगे? क्लोएका के अंदर। तो अपने को ये जानना था कि इसका रिप्रोडक्टिव पाथवे अलग होता है, इसमें ओविडक्ट पाई जाती है, वो अलग पाई जाती है। लेकिन मेल के अंदर क्या हो रहा था? मेल के अंदर इस यूरेटर में ही आ रहे थे, इसमें यूरेटर में थोड़ी आ रहे हैं, इसमें तो ओविडक्ट के थ्रू आ रहे हैं। ऊपर की तरफ ओवेरी होती है और ये फैलोपियन ट्यूब मैंने बनाई है या ओविडक्ट बनाई है, इससे ओवम रिलीज होते रहते हैं। तो इतना ही इसका डिफरेंस था कि मोस्टली ओवेरी होती है वो बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है, किडनी के जस्ट आगे की तरफ होती है, ठीक है ना। आगे की तरफ बनाई है, यहाँ से ओवम रिलीज हो रहे हैं आगे की तरफ और क्लोएका द्वारा क्या कर दिए जाते हैं? एक्सक्रेट कर दिए जाते हैं। इस प्रकार की स्ट्रक्चर किसकी होती है? फीमेल फ्रॉग रिप्रोडक्टिव सिस्टम की होती है, ठीक है ना। तो आज अपने मेल और फीमेल फ्रॉग के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जानने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।